क्वेश्चन नंबर 32। इमल्शन इज ए, इमल्शन क्या है? हमें पता है इमल्शन क्या होता है हमारा। इमल्शन एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। बाईफेजिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दो फेज हो। सॉलिड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड गैस हो सकता है, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, कोई भी दो फेज प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं हम? बाईफेजिक लिक्विड फॉर्म। इमल्शन के साथ साथ सस्पेंशन भी होता है, ये इसे भी हम क्या बोल देते हैं? बाईफेजिक ही। मैं यहीं ऊपर लिख देता हूँ इसके, सस्पेंशन, SUSPENSION। सस्पेंशन भी क्या होता है हमारा? बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। इसी तरह मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म क्या होगा? जिसके अंदर एक ही फेज हो। ये जैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा है, एक सिंगल फेज ही रहता है। कोलिडोन्स भी बोल देता है कई बार इसे। मोनोफेजिक क्या हो गया हमारा? जैसे कोलाइडल हो गया। बाईफेजिक क्या हुआ? सिंपल से में ये चीज़ याद रखनी है, जिसके अंदर एक सिंगल फॉर्म हो, या इसके अंदर तो दो फेज है, मतलब सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस। इसी तरह इसके अंदर एक होगी, ट्राई फेज में क्या होगी? तीन होगी। ये तीन फेज है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर तीन चीज मिलेगी, ये घुल के एक ही फेज में रहते हैं। अगर ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो लिक्विड ही रहेगा, उसके अंदर सस्पेंडेड कुछ ही रहे। उसके अंदर दो फेज सस्पेंड हो चाहे तीन फेज सस्पेंडेड हो, ये विजिबल एक फेज में होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, टाइप ऑफ इमल्शन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय। जो हमारे अलग अलग टाइप के इमल्शन है, इमल्शन जिसके अंदर जैसे कोई भी हमारे पास लिक्विड है, उसके अंदर दो है। एक जैसे हम मान सकते हैं हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर में कोई दो चीज़ मिलाई, हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया। कोई दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। मोस्टली वैसे गैस वगैरह नहीं करते हम, इन टेस्टों में लिक्विड ज़्यादा यूज़ होता है। कोई दो लिक्विड हमें हमने मिलाए, वो ऑयल इन वाटर टाइप के हो या वाटर इन ऑयल टाइप के हो। अगर हमें उन्हें डिफ्रेंशिएटेड करना है, उन्हें पता लगाना है इसके अंदर क्या क्या है, या उन्हें अलग करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मिसिबिलिटी टेस्ट, स्टेनिंग टेस्ट, डाई टेस्ट। तीनों ही टेस्ट हम यूज़ करते हैं अगर कोई भी इमल्शन हमें पता लगाना हो। ये याद रखने वाली बात है, पेपर में पूछेगा ऑयल इन वाटर टेस्ट को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होगा, तो वहाँ स्टेनिंग टेस्ट, बाकी के दो कोई और टेस्ट दे देगा। फेलिंग्स टेस्ट मतलब एक फेलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट दे देगा, एक ब्रोनेंगर टेस्ट दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इन इमल्शन के डिफ्रेंशिएटेड करने के लिए कौन से वो होते हैं? मिसिबिलिटी टेस्ट, स्टेनिंग टेस्ट और डाई टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in oil in water type of emulsion, स्कारलेट रेड कलर इम्पार्ट कलर ऑफ, जो ये है ये कलर है स्कारलेट रेड, ये किस वजह से आता है? ये आता है हमारा ऑयल ग्लोब्यूल्स की वजह से। जो कलर शो होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन में, ऑयल ग्लोब्यूल्स की वजह से आता है। नेक्स्ट, ये जो हमारा कोलिसेंस इज द डिस्पर्स ग्लोब्यूल इन द फॉर्म ऑफ लेयर इज नोन एज, ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है, एक साथ इकट्ठे होकर एक लेयर बना लेते हैं। मान लो हम ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारा पानी है, इसके अंदर अगर मैं ऑयल डाल दूं और डाल के मैं इसे अच्छे से घुमा दूं, तो ऑयल इसके अंदर 2 मिनट के लिए मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ऑयल सारा ऊपर आके एक ऐसे लेयर सी बना लेता है। अगर किसी को लगे तो आज अपने घर पे थोड़ा सा खोल के देख लेना, अगर उनकी मम्मी उन्हें ना मारे तो। मैंने करके देखा था, मुझे तो बहुत पिटाई लगी थी मेरी। तो अपने घर पे अगर तुम्हारी मम्मी ना पिटे तो करके देख लेना, एक गिलास में पानी लेकर उसके ऊपर तेल लेकर अच्छे से मिला लो, मिल जाएगा बिल्कुल। उसे भी रख दो और 10-15 मिनट बाद आना और उसे देखना, आप देखोगे एक लेयर बन जाएगी उसकी। ये ऑयल के ग्लोब्यूल्स है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है, वो मिलके क्या बना लेते हैं? कि लेयर्स बना लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं क्रैकिंग। और लेयर्स मिले उसके बाद, जैसे आपने गिलास में ऑयल डाला, एक लेयर फॉर्म हो गई, उसके बाद उस लेयर को जाके अपनी मम्मी को दिखा देना, फिर देखना क्या होता है। फिर जो क्रैकिंग है वो एक और मिलेगी। अगर नेक्स्ट क्या है? एडिलीशन लिखा है, एडिशन है, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड
टू इमल्सन स्टेबलाइज बाय सोडियम सोप कोज, जो एडिशन होता है किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, टू इमल्सन स्टेबलाइज कर देता है सोडियम सोप को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रीमिंग होती है? नहीं। क्रैकिंग होती है? नहीं। फेज इन्वर्जन होता है या फेज स्टेबलाइजेशन होता है, हम कुछ ही बोल सकते हैं इसमें। जब हमने ये मिला दिया तो ये जो हमारा जो भी बना सॉल्यूशन ये एक स्टेबलाइज बन जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा कुल मिला के। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड टू फॉर्म वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन, इसके अंदर से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जिसे वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन में यूज करते हैं? ये होता है हमारा वाटर इन ऑयल के अंदर वूल फैट। ये बाकी हमें पता है, ये अकेशिया क्या होता है, प्लांट है। त्रागाकांट के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में बहुत बात कर रखी है, और सोडियम एल्जिनेट के बारे में भी हमें पता है पहले। विच वन ऑफ दिस इमल्सिफाइंग एजेंट इज प्रोन टू माइक्रोबियल अटैक, सॉरी इनके अंदर से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जिसके अंदर प्रोन का मतलब है कि सबसे ज्यादा चांसेस है माइक्रोबियल अटैक होने के? अकेशिया, बी वैक्स, सोडियम लोराइल सल्फेट या मिथाइल सेलुलोज। इसके अंदर होता है हमारा सोडियम लोराइल सल्फेट। इसे हम क्या बोलते हैं, ये अगले में आ रहा है। चलो, विच वन ऑफ दीज इज एनाइनिक सर्फिक्टेंट, जो एनाइनिक सर्फिक्टेंट है ये क्या होता है? ये होता है हमारा सोडियम लोरिल सल्फेट। और जो एन ये होता है हमारा सॉरी सर्फिक्टेंट होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। कुछ नहीं होता सर्फिक्टेंट को, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ, जो सरफेस टेंशन घटा दे उसी सरफेस टेंट बोलते हैं, जो कर दे रिड्यूस जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर दे उसे क्या बोलते हैं, हम सरफेस टेंट बोलते हैं। और एनाइनिक सरफेस टेंट और कैटाइनिक होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे। एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला तो एनाइनिक हो गया, एक ये वाला इसे क्या बोलते हैं हम, कैटाइनिक। ये एनाइनिक था, कैटाइनिक है, ये नाम हमें एक एक याद कर लेंगे सफिशिएंट है, इनके कुछ ज़्यादा इतने खास नाम भी नहीं है। एक जैसे ये वाला है, ये क्या हमारा ग्लिसराइल मोनोस्टीरिएट है। ये क्या होता है, ये फूड इमल्सीफायर होता है, मतलब फूड के अंदर यूज होता है, फूड इमल्सीफायर। ये फूड की जो कंसिस्टेंसी है उसे क्या बना देता है, स्मूथ बना देता है। इसके अलावा इसका नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या नेचर होता है, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में बकाया लाइन से लिखवा रखा था, हैंड टाइपिंग करके बताया था। जो फूड ये सॉरी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं वो क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब एयर या हाँ विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोसफेयर, उन्हें क्या बोलते हैं, हम हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। जो मॉइस्चर को या वाटर को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले एटमोसफेयर से या एयर से, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। इसका बस ये पता होना चाहिए, जो ग्लिसराइल मोनोस्टीरिएट है ये क्या है, फूड इमल्सीफायर है। हमें रटना नहीं है कि हाँ ये फूड इमल्सीफायर ऐसे रटते फिर, एक बार हमें बस रीड करना है। और इसे ये जो हमारी वीडियो है, मैं हर जो भी क्लास है सबकी प्लेलिस्ट बनाते चल रहा हूँ, इसलिए बनाई है ताकि ईजिली एसेसिबल हो। आप इजीली एक सब्जेक्ट लिया फार्मास्यूटिक्स सेकंड, इनकी जितनी भी वीडियो हैं दो बार देख लो, आपको याद हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। अगर ना हो याद, अगर ये हो कि कुछ भी समझ नहीं आया, दो बार पढ़ के भी वीडियो मत देखना, टाइम वेस्ट होगा। और अगर एक दो चीज़ याद रह रही है तो उसे रिपीट करते रहें और वो याद हो जाएगी अपना आप ही। और रटनी नहीं पड़े हमें, ये बेसिक आइडिया लेना है बस। एक क्या होता है हमारा, ये होता है सोर्बिटन मोनोलिएट या मोनोलिएट कुछ भी बोल देते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये भी फूड एडिटिव होता है। फूड फूड एडिटिव होता है, फूड को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। फूड एडिटिव अगर किसी को देखना हो तो क्या देख सकता है, एडिटिव होता है। फूड एडिटिव ये क्या होता है,
आप कोई भी बिस्किट का पैकेट लेना, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, वहाँ आपको इतने सारे स्टेबलाइजर फूड एडिटिव दिख जाएंगे, पता लग जाएगा यही होता है फूड एडिटिव। लेकिन मैंने बस एग्जांपल बताया, हम उनके जाके नाम याद नहीं करने हैं। अगर आप देखो कि प्रैक्टिकली कहाँ यूज होते हैं तो बिस्किट के अंदर भी देख सकते हो, और दुनिया भर की जितनी भी पैक फूड आइटम है मोस्टली के अंदर यूज होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? ऑयली क्रीम से, एक्वस क्रीम से, न्यूट्रल क्रीम से, सबसे। देखो ऑइंटमेंट कह रहा है, जो हमारे ऑइंटमेंट है ना ये एक्वस से बने होते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं हम इसे एक्वस क्रीम। ऑयली क्रीम सबको पता है, जो ऑयल बेस जिसके अंदर ज़्यादा होता है। न्यूट्रल क्रीम कौन सी होती है? जिनके अंदर क्या होता है, नरिशिंग इंग्रेडिएंट होते हैं लेकिन कोई भी परफ्यूम या स्मेल वगैरह नहीं होती। हम क्या लिख सकते हैं? न्यूट्रल क्रीम्स कौन सी होती है? इनके अंदर क्या होंगे, बस नरिशिंग या नेचुरल इंग्रेडिएंट होंगे। NOU नरिशिंग इंग्रेडिएंट होते हैं विद नो परफ्यूम एंड कोई परफ्यूम और कोई स्मेल भी नहीं होती। ये क्या होते हैं हमारे नरिशिंग, वो सॉरी, न्यूट्रल क्रीम्स होती हैं। नेक्स्ट, which one of which one of the surfactant have both hydrophobic and hydrophilic portion? इनके अंदर से कौन सा सर्फेक्टेंट है जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों तरह के वो क्या होते हैं, पोर्शन होते हैं? एक चीज सर्फेक्टेंट क्या होता है मैं बता चुका इससे पिछले क्वेश्चन में, जो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सरफेस टेंशन को। दो सब्सटेंस विच रिड्यूस सरफेस टेंशन, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सर्फेक्टेंट बोलते हैं। अब ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो चीज है। देखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया। फोबिया मीन्स डरना। जो मॉलिक्यूल्स वाटर से डरते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रो का मतलब क्या है यहाँ, वाटर। और फिल का मतलब क्या होता है, फिल या फिलिक का मतलब क्या होता है, लवर। जो वाटर लवर होते हैं, वाटर से अटैच हो जाते हैं इजीली, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिलिक। ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, जो वाटर से डरते हैं, जो वाटर से दूर भागते हैं, जो वाटर में नहीं मिलते हैं। और हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होते हैं, वाटर में इजीली क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिलिक। अब ये क्या होते हैं, जिनके अंदर दोनों होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में कुछ नहीं, बैलेंस होता है इनके अंदर। मतलब इसके अंदर इक्वल अमाउंट में हमारे एनायनिक कटायनिक दोनों वो होते हैं, या हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक दोनों होते हैं। जो हमारे एनायनिक होते हैं ये क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप होता है इनके अंदर। क्या, नेगेटिव ये थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, एक दूसरी लाइन में भी लिखना। मैं ये डॉट लगा रहा हूँ, समझ जाना, फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह जो कैटायनिक है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव में पता लग गया। आयनिक के अंदर क्या होता है, ये क्या है, इसके अंदर हमारा जो हेड है, या जो इसके अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसका मतलब यहाँ नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। यही होते हैं हमारे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। सोप क्या होते हैं सबको पता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सोप। CH3COONA फॉर्मूला होता है इसका, तो यह आता है सबको। अगला, सोर्बिक
सोर्बिटेंट आर ड्राइव फ्रॉम, तो सोर्बिटेंट है वो किससे ड्राइव होता है हमारे, सोर्बिटोल से, ग्लिसरॉल से या सुक्रोज से। जो हमारे सोर्बिटेंट्स है ये किससे होते हैं हमारे, सोर्बिटोल। फेमस नाम है और इजीली याद होने वाली चीज है, इसमें कुछ नहीं है। ग्लिसरॉल सबको पता है क्या होता है, सुक्रोज भी पता है क्या होता है। ग्लिसरॉल एक विस्कस एजेंट होता है, विस्कोसिटी को बढ़ाने में यूज करते हैं। सुक्रोज एक नेचुरल शुगर है जो कहाँ मिलती है हमें, शुगर केन में मिलती है। मुझे पता है मेरी आवाज़ का थोड़ा सा इशू होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, मैं इसे मतलब हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी आवाज़ का इशू बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, लेकिन अभी इस आवाज़ के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें ध्यान से सुनना है और हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। 16 मई को हमारा पेपर है, उससे पहले हमें अच्छे से अपना पूरा कोर्स करना है। और एक बार दोबारा थैंक यू सो मच सबको, मुझे मतलब इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए और पढ़ के मतलब बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलूँ, अच्छा ही लगा, बस पढ़ के सबको अच्छा लगता है जब अच्छे मैसेज आते हैं। अगला क्या है, सोर्बिटल मोनोस्टीरिएट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, जो सोर्बिटल मोनोस्टीरिएट है ये किस चीज के फॉर्मेशन में यूजफुल होता है, ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में, वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन में, या दोनों तरह के इमल्शन में, या किसी में भी नहीं। हमें याद रखना है जो सोर्बिटल मोनोस्टीरिएट है, और जो सोर्बिटल मोनोस्टीरिएट है ये वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन के फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसराइल मोनोस्टीरिएट या मोनोस्ट्रेटिन इज स्ट्रॉन्गली, जो ग्लिसराइल मोनोस्ट्रेटिन है ये स्ट्रॉन्गली क्या है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, या लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। अब यहाँ आ गया है, स्पेस भी है तो यहाँ मैं लिख दूंगा इनके बारे में भी। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ये क्या हो जाएंगे, वाटर, डरने को हम बोल सकते हैं वाटर, या वाटर की जगह हम ऑयल लविंग बोल देते हैं ना, जो वाटर से लव नहीं करता वो ऑयल से करता है। नहीं, वाटर से, हाँ इसे बोल देंगे हम वाटर, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, वाटर से डरने वाले। और जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो क्या होंगे हमारे, वाटर लवर, वाटर लवर। अरे अब याद आया मुझे, हम इसे क्या लिख सकते थे, जो हाइड्रोफोबिक है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, और जो हाइड्रोफिलिक है वाटर में सोल्यूबल होंगे, ये भी लिख सकते हैं हम। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, ये जो लिखा है ये भी ठीक है, गलती नहीं लिखा। जो हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मतलब जो वाटर से डरते हैं, या हम क्या कह सकते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। दोबारा सुन लो, साफ बोलने की कोशिश करूंगा मैं, आवाज़ तो इसमें आती है घर घर की। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाते, हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो वाटर लवर होते हैं, मतलब वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। एक है लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक क्या हो जाएगा, लाइफ मतलब लिपिड, जो लिपिड में सोल्यूबल हो जाते हैं, और साथ में हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर में भी सोल्यूबल हो जाएंगे। तो जो हमारा ग्लिसराइल मोनोस्ट्रेट है ये क्या होता है हमारा, ये दोनों के अंदर हो जाता है इजीली, लिपिड के अंदर भी और वाटर के अंदर भी। नहीं ग्लिसराइल है ना, ए सॉरी सॉरी, ग्लिसराइल है ना ये तो। और एक कॉमन चीज हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं, अगर कोई लिपिड के अंदर सोल्यूबल तो सॉरी, अगर कोई लिपिड के अंदर सोल्यूबल है तो सीधी सी बात है वो पानी से तो दूर भागेगा, क्योंकि अगर जो हाइड्रोफोबिक है जो पानी से दूर भाग रहा है इसका मतलब ऑयल के पास जाएगा, और जो पानी के पास जा रहा है वो ऑयल से दूर भागेगा, तो ये तो कॉन्ट्र मतलब क्रॉस बता दिया ना, ये आपस में क्या कर रहे हैं, अपनी आपस में अपनी बात को काट रहे हैं। जो ग्लिसरॉल है ये ऑयल लविंग होते हैं, मैंने खाली लाइपोफिलिक पढ़ के और आगे पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है। ये क्या होते हैं हमारे, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से तो डरेंगे लेकिन ऑयल के पास जाएंगे, मतलब हमेशा लाइपोफिलिक भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, कभी कोई दो आंसर सोच ले, इसे हम हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं और लाइपोफिलिक भी बोल सकते हैं, दोनों ही इसके आंसर है। ये ए और सी आंसर नहीं है इसका, हाइड्रोफोबिक और लाइपोफिलिक दोनों ही है ये।
अगर किसी को कंफ्यूजन हो इसमें अब भी कि नहीं समझ नहीं आया 2 आंसर कैसे लगा दिए, मैंने 2 आंसर नहीं लगाए, मैंने कहा जो हाइड्रोफोबिक है इसे ही हम लाइपोफिलिक भी बोलते हैं। जो मैक्रोगोल्स है ये क्या होते हैं हमारे, ग्लाइकोल एस्टर होते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डेरिवेटिव्स होते हैं, पॉलीमर ऑफ इथाइलिन होते हैं, या कुछ नहीं होते। जो हमारे मैक्रोगोल्स होते हैं ये मैक्रोगोल्स ही हैं, ये क्या होते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनका नाम ही पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डेरिवेटिव है, इसके अंदर बहुत सारे मैक्रोगोल्स आते हैं। अगला क्या है, द कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ सिटाइल अल्कोहल एंड इथाइलिन ऑक्साइड इज नोन एज। सिटाइल अल्कोहल और इथाइलिन ऑक्साइड को एक साथ कंडेंस मतलब मिलाने पर जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम सेटोमाइक्रोगोल या सेटोमैक्रोगोल। एक है स्पेन 80 इज ए, स्पेन 80 इज अ नेम गिवन टू द स्पेन 80 है, ये एक नाम है जो किसे गिवन किया है हमने, ये कर रखा है हमने सोर्बिटोन मोनोलिएट, सोर्बिटोन मोनोलिएट। एक हमें आइडिया होना चाहिए बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं। जो स्पेन 80 है क्या चीज़ है ये, जो हमारा स्पेन 80 है ये क्या बायो बेस या बायोलॉजिकल या बायो बेस्ड नॉन आयनिक, IONIC, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, SURFACTENT, बायो बेस्ड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। गैसोलीन वगैरह को ब्लेंड करने में यूज़ होता है ये, ठीक है, अल्कोहल और गैसोलीन को ब्लेंड वगैरह करने में। हमें तो बस एक रफली आइडिया चाहिए था, वो हमें मिल गया। जो स्पेन 80 है क्या है हमारा, बायो बेस्ड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट क्या है ये हमें पहले ही पता है। नेक्स्ट, ट्विंस इज ए प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ट्विंस है, ये प्रोप्राइटरी नेम किसका है हमारा, ये है पोलियाकोल्स, मैक्रोगोल्स, पोलिसोर्बेट्स या सोर्बिटोल, ये किसका होता है हमारा, पोलिसोर्बेट्स का होता है। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, और किसी का कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई पे हमें अपना ध्यान देना है, मेन फोकस हमारा पढ़ाई पे होना चाहिए। और थैंक यू सो मच।